नमस्कार, मेरा नाम संजय खान है। हम आपके लेके आए हैं अपने न्यूज चैनल पर नैनीताल का घूमने का ब्लॉग। जी हाँ, इस समय हम नैनीताल में अपने परिवार के साथ आए हूँ मैं और होटल में हूँ और यहाँ से हम बाहर जाएंगे। यहाँ नैनीताल में जो खास चीज घूमने की चीजें हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाई जाएंगी। यहाँ की सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नैनीताल की नैनी झील, इको पार्क। तो हम सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं अपना सफ़र। हम दिल्ली से पहुँचे सीधे काठगोदाम रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमने 800 रुपये में की टैक्सी, जो कि 36 किलोमीटर काठगोदाम से सीधा नैनीताल है, जो कि तल्ली ताल पर उतारा, क्योंकि यहाँ के दो ताल है, एक तल्ली ताल और एक मल्ली ताल। जो निचला हिस्सा है वो तल्ली ताल है, जो ऊपर का हिस्सा है वो मल्ली ताल है। हम दिखा रहे हैं आपको, ये नज़ारा है, सुहाना सफ़र है पहाड़ों के अंदर से निकलते हुए, और उसके बाद सीधे हम पहुँचे नैनीताल। मेरे पीछे है ये नैनीताल की नैनी झील है। और हम बता दें कि जो आज तारीख है 11 जून है, हम 11 जून को नैनीताल पहुँचे अपने फैमिली के साथ। और मेरे पीछे पूरी अंदर नाव है, उसमें चल रहे हैं। बता दें कि 420 रुपये 1 घंटा है और 320 रुपये आधा घंटा ये इसमें बोटिंग है। और तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो हमने भी अपने परिवार के साथ आधा जो सफ़र है इसका नाव का, वो हमने लिया 320 रुपये में, जिसमें मेरे बेटा बेटी मेरी वाइफ थी और जो नाव चलाने वाले खुद नाव के ही चालक थे। अंदर हम पहुँचे, अंदर मछलियाँ भी थी इसके अंदर, काफ़ी हमने इसमें एंजॉय भी किया। तो इस समय अपनी फैमिली के साथ मैं नैनीताल की झील में हूँ। हमने हाफ बोट ली है 320 रुपये की। और देख सकते हैं अपनी तरफ, मैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ आपको। ये नैनीताल की झील, काफ़ी भीड़ की गर्मी है, मई जून काफ़ी भीड़ होती है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर कोई 420 में आएंगी पूरा चक्कर और 320 में हाफ चक्कर है। और तरह तरह की यहाँ पर बोटिंग है, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो हम चल दिए आगे। अब माल रोड मल्ली ताल है, दूसरा हिस्सा है। यहाँ से हम जा रहे हैं इको कैब पार्क। उसके अंदर 7 गुफाएँ हैं, बच्चों के लिए मनोरंजन का है। तो ये सफ़र हमारा रहा। यहाँ पर हम चलते हैं, आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। वहाँ से हम थोड़े पैदल चले, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, मल्ली माल से 1 किलोमीटर था, इसीलिए हम वहाँ से पैदल चले। और चलते चलते थोड़ा सा जाम मिला। ये हाई कोर्ट के बाद इको के पार्क है, यहाँ हमने टिकट ली। यहाँ पर जो 10 साल से नीचे की 60 रुपये टिकट है और 10 साल से ऊपर की 100 रुपये टिकट है। तो हमने 300 रुपये वाली टिकट और 160 वाली ली। तो हम इस समय हैं यहाँ का एक एडवेंचर पार्क, जिसमें गुफाएं भी हैं। ये इको के पार्क है। यहाँ पर 10 साल से कम बच्चों की 60 रुपये की टिकट है और उसके ऊपर 100 रुपये की टिकट है। हम दिखाएंगे इस पार्क में क्या क्या खास चीज़ है, स्टेप बाई स्टेप। तो अब हमने एंट्री कर ली है उस इको के पार्क में, अपने 2 बच्चे अपनी वाइफ के साथ। और तो अंदर हम जाते ही छोटा सा रास्ता है, और जाते ही सबसे पहले एक बोलने वाला जो एक पेड़ है, जो सेंसर से आपको ट्रैक करता है और आपका स्वागत करता है। तो देखते रहिए, ये अंदर का रास्ता है और एक जीना बना हुआ है। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, मतलब कि 4 फुट का ये रास्ता है। ऊपर चलते चलते हम ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई है इसमें, और नज़ारे यहीं से देखने को मिल गए थे, क्योंकि इसमें पहाड़े हैं, गुफाएँ हैं। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में है, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ये बोलने वाला जो है पेड़ भी है, जो आपका स्वागत करता है। और उसके बाद सीधे हमारी एंट्री अंदर होती है। ये पूरी आंखें भी हिलाता है, बोलता भी है, क्योंकि ये जब आपका जिसके सामने जाओगे तो सेंसर से ट्रैक करता है, उसके बाद ये आपका वेलकम करता है। तो इस समय हम जा रहे हैं, ये टाइगर के नाम से गुफा है, अंदर देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो हमने ये स्टार्ट की सबसे पहले टाइगर गुफा, जहाँ पर शेर की आवाज़ आती है। उसके अंदर हमने झीने से नीचे उतरे। फिसलन काफ़ी झीने थे, क्योंकि यहाँ पर आप सर झुका के चलते हैं, ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, छोटे छोटे संकरे रास्ते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट ये रास्ता है और काफ़ी डरावना भी ये लगा, क्योंकि इसके अंदर जो गुफा है, गुफा के अंदर अंधेरा काफ़ी है, मगर वो अंदर लाइटें लगाई हुई हैं, मगर कुछ जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ काफ़ी लोग भी अंदर घुसे, बच्चे भी घुसे। पहले तो बच्चे भी डरने लगे, क्योंकि स्वागत इस गुफा ने किया वो एक शेर की आवाज़ से किया। देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे रास्ते हैं। हम
हम झुककर हमें अंदर से निकलना पड़ रहा है। हमारे कपड़े भी ख़राब हुए और कुछ चोटें भी लगी, क्योंकि जब हम उठते थे तो जो दीवार है, जो छत, वो कहीं ना कहीं टकरा जाती थी। तो देखें आप ये, और हम डाउन जा रहे हैं नीचे। पहले उतरने के बाद हम नीचे उतरे। ऐसी 7 गुफाएं हैं और हमने सिर्फ 5 गुफाएं घूमी, क्योंकि 2 गुफाओं में से एक गुफा का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट था तो हम नहीं गए। और एक जो 7वीं गुफा थी उसका दीवार टाप के हमें क्रॉस करना था, उससे भी हम नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के साथ हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे थे इसलिए। तो पहली गुफा से हम निकले हैं और निकलने के बाद दूसरी यहाँ से हम जा रहे हैं, जो कि तेंदुए की जो गुफा इसको बोलते हैं, जो लिखा हुआ है पैंथर केव। हम इस गुफा के नीचे आए, ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अंदर अंधेरा भी था, काफ़ी लोग भी थे, लोग सेल्फी भी अंदर ले रहे हैं, अपने वीडियो भी बना रहे हैं। और हमने भी वीडियो बनाया, क्योंकि हम जनता तक दिखा सकें जो नैनीताल में क्या कुछ ठीक है क्या नहीं। हम बता दें कि सबसे पहली बात, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल में इतना कुछ खास नहीं है, एक यही खास लगा है। और या फिर जो नैनी झील है एक वही ठीक है, क्योंकि यहाँ भी गर्मी काफ़ी देखने को मिल रही है। ये नहीं कि पहाड़ों में जा रहे हैं आपको ठंड मिलेगी, मगर दिल्ली जैसी गर्मी यहाँ भी थी, मगर हवा जो ठंडी चल रही थी इसलिए गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। क्योंकि इसके अलावा जो और हिल स्टेशन जैसे कि मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, ये ठंडे इलाके हैं, यहाँ कभी भी चले जाओ ठंड मिलती है। मगर नैनीताल हमें जाना था, पहली बार हम गए हैं नैनीताल में, इसलिए हमें देखना था क्या है नैनीताल में। पहुँचे तो इतना कुछ खास नहीं है, मगर हाँ एक बार तो आके देख भी सकते हैं। इन जो एडवेंचर गुफाएं हैं इनका लुफ्त उठा सकते हैं। ये हमारा पहला दिन है और दूसरे दिन का हम ब्लॉग बनाएंगे। हम दूसरे दिन, आज हम पहुँचे 11 जून है आज, और हम 12 जून को कुछ क्षेत्र और भी हैं वहाँ भी घूमेंगे, उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। पहले हम आपको ये गुफाओं का नज़ारा दिखा रहे हैं। काफ़ी गुफाएं, खरगोश की गुफाएं, फॉक्स की गुफाएं, अंदर काफ़ी गुफाएं थी, वो सकरी गुफाएं थी। इंजॉय भी आ रहा था, बच्चे भी इंजॉय ले रहे थे। आगे अभी हम दिखाते रहेंगे। ये हमें ये गुफाएं, आंसू उठा चला ना पैंथर केव में। आंसू क्या हो बेटा? चलिए भाई कौन रुका हुआ है? खाइए, मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो, ध्यान से आना बेटा। हाँ कहते ना बनाई गई है क्या? तो देखो ये झुक के आना पड़ेगा। ये बेटा रुक जाओ, पहले मैं जाऊंगा उधर। तो हम कुछ गुफाएं घूमने के बाद हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद ये इको केव जो पार्क है, अंदर जो बाहर का नज़ारा है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ ठंडक भी थी यहाँ पर। और आते ही यहाँ पर एक जो बुल होता है उस पर जो झूलते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसकी 100 रुपये टिकट है इस पार्क के अंदर। इसके बाद हम फॉक्स कैब के अंदर भी घुसे, उसका हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि कितना जो नज़ारा है अंदर का है। हमें जो झुक के यहाँ से निकलना पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको अपनी बेटी को दिखा रहे हैं। हमारी बेटी निकल ली, हम भी निकले, हमारा परिवार भी निकला, कुछ कपल्स भी थे अपने बच्चों के साथ आए थे, वहाँ भी इस गुफाओं से निकले। काफ़ी डिफ़िकल्ट ये एक गुफा थी। ये हम बता दें कि यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आप जो मल्ली ताल, जो नैनीताल का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ से आ सकते हैं पैदल, क्योंकि वहाँ से सीधा 1.5 किलोमीटर है। पहले हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बाद सीधा आपको रोड पर ही आपको दिखा दी जाएगा। अगर आप तल्ली ताल पे हैं, बस स्टैंड से आते हैं, तो वहाँ से आप या तो स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर 2000 रुपये के आसपास, 2 से 2500 रुपये के आसपास टैक्सी लेती हैं, जो कि कुछ अच्छे जो व्यूज़ पॉइंट है वो दिखाती हैं। या फिर आप सीधा वहाँ से 10 रुपये का ई रिक्शा पे बैठ के आ सकते हैं, जो कि मल्ली ताल उतरेंगे, वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं इस जगह पर आने के लिए। हम तो यहाँ पर पैदल गए थे, ट्रैकिंग करते हुए एंजॉय भी किया था। और ये हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये हम 5वीं गुफा है जो अंदर, जो बड़ी डिफ़िकल्ट थी, यहाँ पे झुक के हमें निकलना पड़ा। बहुत छोटे छोटे इसमें रास्ते थे, तो हमने भी इंजॉय किया सिर्फ इसी जगह पर। और अब हमारा कुछ इलाके रह गए, जैसे वाटरफॉल रह गया है, चाइना
के नाम से एक मशहूर है यहाँ पर। इसके अलावा 12 बड़ा पत्थर है, हम यहाँ भी जाएंगे, उसका भी हम नज़ारा आपको दिखाएंगे कि क्या वहाँ पर रोचक है। इसके अलावा नैनीताल के अंदर जू भी है, जू भी हम जाएंगे, उधर का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप अर्स न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पर और फेसबुक पर, या लॉगिन कर सकते हैं www.arsnews.co.in पर। वेलकम बैक। पार्ट 2 नैनीताल ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 दिखाया था और ये पार्ट 2 है। आज 12 जून है और हमने शुरुआत की अपने घर यानी कि जो होटल लिया हमने वहाँ से शुरुआत की। और घूमने के लिए सबसे पहले हमने हायर की एक स्कूटी जो कि 800 रुपये की, हमें पूरा दिन पड़ा और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र को। सबसे पहले हम पहुँचे नैनीताल से 11 किलोमीटर दूरी पर एक झरना है, उस झरने में पहुँचे और उसके बाद हम 12 पत्थर, रास्ते में काफ़ी ताल भी आए, उन तालों में भी पहुँचे। हमने बच्चों के लिए घोड़े की राइडिंग करी, करीब 6 किलोमीटर अंदर पहुँचे, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे। और सबसे आखिरी में जो नैनीताल का जो चिड़ियाघर है वह हम पहुँचे। इस चिड़ियाघर ने हमारे हाथ पैर तोड़ दिए क्योंकि सारा चढ़ाई पर है और कोई भी प्लान नहीं है इसमें। अगर आपको पूरा चिड़ियाघर घूमना है तो जहाँ 1 घंटा लगता है तो वहाँ मान लीजिए 3 घंटा लगेगा, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम चढ़ाई एकदम सीधी है। और हम बताएं तो हमने 2 दिन के सफ़र के अंदर हमें कुछ एंजॉय नहीं मिला जो हमें मनाली या लाहौल स्पीति, शिमला हो गया या फिर मसूरी हो गया, जो यहाँ जो सुकून मिलता है वो हमें यहाँ सुकून नहीं मिला। यहाँ भी हमें ऐसा लगा कि हम दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जैसी गर्मी यहाँ भी देखने को मिली है। क्या कुछ हमने आज अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, हमारा नैनीताल पार्ट 2 ब्लॉग में देखिए। तो दूसरे दिन हम चले, स्कूटी के बाद सीधा पहुँचे हम पहले सफ़र पे, जो कि बड़ा पत्थर, इसको 12 पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी का टुकड़ा है जो कि इसमें एक ठंडी ठंडी हवा आती है, यहाँ लोग रुकते हैं, एंजॉय भी करते हैं। हमने भी थोड़ी देर रुके, 10 से 15 मिनट रुके, पहाड़ों पर जाके फ़ोटो या वीडियो बनाई और आप तक पहुँचाने के लिए एक रिकॉर्ड किया अपने कैमरे में भी। कुछ खास इतना नहीं था, मेरे एक छोटी सी चट्टान थी, इस चट्टान के बीच में एक छेद था, उस छेद से एक ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आ रही थी। लोग यहाँ पे रुक के सेल्फी खींच रहे थे और कुछ यहाँ के नज़ारे अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे थे। जिसके बाद हम चले दूसरे सफ़र पे स्कूटी पर सवार होकर अपनी फैमिली के साथ, और हमने 12 पत्थर से 10 किलोमीटर आगे पहुँचे, जो कि हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये आगे आके एक व्यू पॉइंट है नैनीताल का। यहाँ से सबसे जो नीचे का हिस्सा है, जो सबसे आखिरी तल है, वह दिखाई देता है और हसीन वादियाँ दिखाई देती हैं। लोग यहाँ भी रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने मोबाइल में कैद करते हैं। अगर यहाँ से कोई भी अगर हल फिसला तो सीधा नीचे खाई में जाकर गिरता है। ये नैनीताल का सबसे टॉप का व्यू पॉइंट है। जिसके बाद आखिरी सबसे एंड में जो पड़ता है वुडन वाटरफॉल, जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपये की है। यह 5 साल से ऊपर के बच्चों की भी फुल टिकट लगती है। हमने एंट्री की और अंदर जाके इसमें कुछ खास नहीं था, एक छोटा सा वाटरफॉल था, लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। ये बाहर का रोड का हिस्सा है। हम अंदर पहुँचे हैं, अंदर पहुँचते ही हमने देखा कि अंदर काफ़ी लोग हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम इस समय हैं नैनीताल के वुडन वाटरफॉल। नैनीताल के सबसे नीचे का इलाका है। अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर है। आज दूसरा दिन है हमारा ये। अंदर आके जब देखा तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और जब झरने के बाद पहुँचे तो देखा छोटा सा झरना था, जो और जगह जो झरने दिखाई देते हैं उनका बच्चा से भी छोटा सा था। ऐसा लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल ये झरना बनाया गया है। इसके अंदर हम पहुँचे, इसके अंदर काफ़ी हरियाली थी, मगर जो पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर हमें चढ़ना पड़ता है। और उसके बाद ये छोटा सा झरना था, यहाँ लोग सेल्फी ले रहे थे झरने के पास खड़े होकर, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। लोग सोच रहे हैं कि नैनीताल में ठंड पड़ गई होगी, ये गलतफहमी है। नैनीताल में भी गर्मी काफ़ी है, क्योंकि नैनीताल उतनी ऊंचाई पे नहीं है जितनी ऊंचाई पे मनाली, शिमला और भी हिल स्टेशन है, जैसे कि उत्तरकाशी हो गया और या फिर मसूरी हो गई। उतना ऊंचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी देखने को मिली। हम भी पहुँचे, हमने भी यहाँ पर सेल्फी ली, अपने फैमिली के साथ पहुँचे
सोचा कि हम अपने दर्शकों को भी ये पहुँचाएँ। यहाँ की 50 रुपये एंट्री फ़ीस थी अंदर एंट्री के लिए, और उसके बाद अंदर हम पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि ये वो फुव्वारा है, जो वाटरफॉल है, जो आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कोई बड़ा नहीं था। यहाँ लिखा भी था कि इस झरने के नीचे नहाना मना है। वहाँ से हम निकले कुछ आगे, एडवेंचर एक तल और था और इसमें एडवेंचर हो रहा था। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ के अलग अलग प्राइज़ हैं, जो भी आप करना चाहेंगे। यहाँ पर स्काई साइकिलिंग भी है, रैपलिंग भी है, इसमें देखने को मिली। इसके बाद वापस नैनीताल की तरफ हम चढ़े, जो हमारा एक पॉइंट रह गया था जिसको चाइना पीक भी बोलते हैं। वहाँ जाने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं ट्रैकिंग करके 2 से ढाई घंटा, जो तेज़ चल सकता है वो कम से कम 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। मगर हम पहुँचे अपने बच्चों के लिए एक घोड़ा किया, जो कि टोटल जो उसका चार्ज था 920 रुपये का था, क्योंकि 820 रुपये राइडिंग का था। उसके बाद 100 रुपये टिकट अलग से लगती है एंट्री के लिए, जो वन विभाग का होता है, और पैदल वालों का 50 रुपये होता है। हम अंदर पहुँचे सफ़र करते हुए। अंदर जाने के बाद यहाँ पर 6 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट पहुँचे, वहाँ का हमने नज़ारा देखा और उसके बाद वापस अपने बच्चों के साथ फिर से रवाना हुए घूम घाम के वापस। तो ये वापसी का इलाका है जिसको लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ भी भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि यहाँ पर लवर आते हैं और कुछ उनमें अगर नाराज़गी हो जाती है तो लोग यहाँ पर आके सुसाइड भी करते हैं, तो इसका नाम लवर पॉइंट और प्लस सुसाइड पॉइंट भी रखा है। इसके बाद वापसी हम पहुँचे नैनीताल के जू में, जो कि नैनी झील के पास ही पड़ता है। यहाँ की जो टिकट एंट्री है वह 100 रुपये की है। 12 साल से नीचे के बच्चों की एंट्री फ्री है और 12 साल से ऊपर जो भी होगा उनकी 100 रुपये एंट्री है, और सीनियर सिटीजन की फ्री एंट्री है। हम पहुँचे क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी थक गए थे, क्योंकि ये सारा पहाड़ों में बना हुआ है। इसकी चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें रुक रुक के यहाँ पर चलना पड़ता है। यहाँ भी काफ़ी देखने को मिला, पक्षियाँ मिले, टाइगर मिले और रेड पांडा भी मिला। काफ़ी चीज़ इसमें देखने को मिली और हमने सोचा कि आप तक भी पहुँचाएँ। अगर नैनीताल आते हैं तो नैनीताल जू में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मगर यहाँ आने के लिए या तो आप रोपवे से आ सकते हैं, उसके लिए भी चलना पड़ता है, या पैदल आ सकते हैं, या फिर आप रेंट पे स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी के बाद भी आपको जो नैनीताल का जू है उसमें भी आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। हम अंदर पहुँचे नैनीताल में तो सबसे पहले हमें टाइगर दिखाई दिए। यहाँ पर टाइगर काफ़ी हैं, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 बाड़ा थे, तीनों बाड़ा में 2-2 शेर थे, यानी कि 6 शेर इसमें देखने को मिले हैं। और उसके बाद हम अपना इस ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं शाम के नज़ारे के साथ, क्योंकि हमने 2 दिन रुके और 2 दिन का हमने आपको बताया। कुछ खास नैनीताल हमें नहीं लगा है।